कहते हैं माँ का रिश्ता सबसे अनमोल होता है, लेकिन दरभंगा में जमीन के एक टुकड़े ने माँ और बेटे को आमने सामने ला दिया। दरभंगा शहर के मौलागंज से जमीन जायदाद के विवाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पारिवारिक विवाद अब पुलिस, अदालत और मीडिया तक पहुंच चुका है। मामले में एक और मां उर्मिला देवी है तो दूसरी ओर उनके पुत्र रविन्द्रनाथ सिंह हैं। उर्मिला देवी ने अपने बेटे पर धमकाने, मारपीट करने की कोशिश करने और करोड़ों रुपए की गबन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं रविन्द्रनाथ सिंह ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए इसके पीछे अपने दूसरे भाई की साजिश होने का दावा किया है। रविन्द्रनाथ सिंह का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए हर आरोप का जवाब उनके पास दस्तावेजों के रूप में मौजूद है। उनका दावा है कि यदि आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई साबित होती है तो वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। फिलहाल मामला पुलिस और न्यायालय के विचाराधीन है। ऐसे में आरोपों की सत्यता की पुष्टि संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी। यह मामला केवल एक परिवार का विवाद नहीं, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि जमीन और संपत्ति को लेकर रिश्तेदारों में बढ़ती दूरियां समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। क्या परेशानी है? परेशानी है जो हमारे बेटा हमारे मालिक 7 करोड़ रुपया जमा करे सेंट्रल बैंक में। हमारा मालिक के मृत्यु के बाद हमारा छोटा बेटा सारा पैसा निकाल दिला। हम बहुत सब जगह चिट्ठी भेजल, कोई हमरा आज तक चिट्ठी का जवाब नहीं दिले। हम अले परेशान छी कि हमरा रिवॉल्वर ला के छोटा बेटा मारे ला 2 बेर, तेसर बेर पत्थर उठा के मारे ला हमरा घर से निकाल दिलक। तो अहाँ सबके हम बोलेलहुँ हँ तो अहाँ सब हमर घर तोड़लक हँ। अहाँ सबके बोलेलहुँ हँ जो हमर न्याय करू। जे घर में वो घर से निकालक आ जे घर में हम बड़की पुतोह के साथ रहे छलहुँ तहू घर के तोड़ देलक। हमरा पास 6 बीघा जमीन छल, हम अपना बड़की पुतोह के नाम से दान पत्र कए देलिए, बुझलिए। तो हमरा बार बार धमकी दैए मारे के। हम गाँव में 10 कट्ठा में धान रोपेलहुँ, ये ट्रैक्टर से जाके जोतवा दिलक है। ये घर से हमार सारा बिछौन, सिलेंडर, कुकर, जे बर्तन बासन चला सारा चीज़ लूट के ले आल है। 40 मन घर में गेहूँ चला वो लूट के ले आल है। 5-7 मन गेहूँ रखने चलो वो लूट के ले आल है। 2 साल से हमार खेत पड़ता है, खेती नहीं कर दिलक है। तो अहाँ सबके अइले बोले अहाँ सब हमार न्याय करू। कै गो बेटा है? कौन बेटा अहाँ के तंग करैया? 2 गो बेटा है हमरा, जैमे छोटका बेटा छी रविन्द्रनाथ सिंह, वह हमरा एते परेशान कए रहल। एगो पोता छोटका है ओकर सहारा ले रहलहुँ हँ आ बड़की पुतोह के सहारा ले रहलहुँ हँ। वह खाना और बना के खाए ले दैए, ओकरे रखले छिए बुझियो। आ छोटका पोता सहारा करैए, वह हमरा साथ रहैए। वह बड़की पुतोह खाना ताना बना के खाए ले दैए। कतौ जाए आवे छी तो छोटका पोता ला के जाइए। यह हमरा परेशान केने यऽ, हरदम धमकी दैए, एना मारि देबऽ, एना करबऽ, ई करबऽ, हरदम हमरा बेइज्जत करैत रहैए। हमरा घर एतऽ से लए के गाँव तक हमरा ई कुछ नहीं रह देलक। तब अहाँ सब हमरा परेशान जे करैया के पीछे कारण की समझ में आबि रहल यऽ? हमरा कोई बात नहीं समझ में आबि रहल। मालिक वाला जे पैसा सबटा 7 करोड़ निकाल लेलक, हम ताहिके दुआरे जे ई रहत जिंदा तब तो पैसा के खोलबीर कर जो हमार मालिक के मृत्यु के बाद ही पैसा निकालक है। तो एहि दुआरे हमरा ई परेशान करैया जे ई बुढ़िया न रहत, मर जात बुढ़िया, नहीं बुढ़िया रहत आ नहीं बुढ़िया रहत आ नहीं बुढ़िया रुपया के छानबीन करत। एहि दुआरे हमरा एते ई परेशान करैया। 7 करोड़ रुपया एकरा पागल बनेने छै। 7 करोड़ रुपया लाके पागल बनल यऽ आ हमरा तो कुछ नहीं दिलक है। 7 करोड़ रुपया नहीं बैंक के मिला लेलक। अहाँ के जो परेशान कर रहल है तो शिकायत उकायत कहीं कर दिए हैं? जी शिकायत कहीं कर लिए हम परेशानी में जे छियै से? ककरा ला करिए शिकायत कहू ना। हम अब एते दौड़ बढ़ा करे वाला नहीं छी। अब हम एते दौड़ बढ़ा करब कि अहाँ लग जाब कि हुनका लग जाब, ततेक अब हम दौड़े वाला नहीं छी। कोर्ट में कुछ केसो बंटवारा के बाद जी हम अपना शेयर ले हम अपना शेयर ले कोर्ट में केस करने छी। हमर शेयर चाहिए। कोर्ट में की फरियाद कर रही है? सब कहलियन जते अहाँ के कहलहुँ हँ ओते जजो साहब के कहलियन हँ। जज साहब हमरा न्याय चाहिए। जज साहब कहले हमरा अहाँ के न्याय मिलत। हम चाह रहे छियै जे हमरा जे प्रॉपर्टी छै त टोटल प्रॉपर्टी में हमर शेयर चाहिए। आ जे 7 करोड़ रुपया निकालक है
तो 7 करोड़ रुपया हमारा पर चाहिए। अहाँ अपन मकान में नहीं रह रहल छियै अभी? जी नहीं। आप लोग को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हम दादी को लेके अपनी दीदी के यहाँ नागपुर गए हुए थे। हम लोग सब आदमी घर पे कोई नहीं था, तो हम लोग को 25 तारीख को खबर मिलता है कि आपका घर तोड़ा जा रहा है। हम लोग का तोड़ा जा रहा है, तो हम अपने कुछ दोस्त को भेजे कि भाई ऐसे ऐसे मेरे घर तोड़ा जा रहा है, तुम घर जाके देखो। वो लोग आया तो वो लोग वीडियो बनाने के लिए जैसे छत पे गया तो हमारे चाचा रविनाथ सिंह उनको गाली देने लगे कि तुम लोग क्या करने आया है, तुम्हारा घर है, तुम लोग करना है। वो लोग बोला हमको मेरा दोस्त भेजा है देखने के लिए घर में क्या हो रहा है। फिर वो लोग तुरंत कॉल किया कि भाई तुम्हारा घर टूट रहा है, तुम लोग जल्दी पुलिस को कॉल करो। तो फिर यहाँ पे हमने एक आदमी को लेकर गया था, उन्होंने 112 को कॉल किया। 112 आया, देखा सब कुछ, ये 1:30 बजे की बात है। 112 आया, सब कुछ देखा, देख के जाके इन्फॉर्म किया सब जगह। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 112 के जाते ही फिर घर तोड़ना चालू कर दिया। पहले वो लोग बोल रहे थे कि 6-7 लोग था, 112 के जाने के बाद 18-20 आदमी के साथ वो काम कराने लगे और सबके साथ इतने तेजी से घर तोड़ने लगे कि फिर दोबारा 112 आया। फिर भी ये नहीं रुके, जाते ही फिर काम चालू करने लगे। तब रात में 10 से 11 बजे के बीच में जब थाना से गाड़ी आ रही है, थाना से गाड़ी आया, तब इनको काम रोकना पड़ा। और घर इतना क्षतिग्रस्त कर दिया है, हमारा रूम तोड़ दिया गया है, हमारा पूरा रेलिंग तोड़ दिया गया है, हमारा तो इतना नुकसान कर दिया गया है। अगर ये सही थे तो हमारे गैर मौजूदगी में इन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर इनको लग रहा था कि ये सही है तो हमारे होते हुए ये करते। इनको पता था ये कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, इसी कारण जब घर खाली था उनको लगा घर में कोई नहीं है तो ये लोग सोचे घर तोड़ के किसी तरह घुस जाते हैं। जानकारी मिली, फिर आप लोग सब कुछ पुलिस प्रशासन को हाँ, कॉल किया, प्रशासन आए। आप लोग फिर कब आए यहाँ? हम लोग अगले ही दिन फिर हमें नागपुर से फ्लाइट लेके, हमें डायरेक्ट फ्लाइट था नहीं और दादी माँ का एज भी ज़्यादा है, तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, नागपुर से हमने डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था तो हमने दिल्ली से फिर यहाँ दरभंगा का फ्लाइट लिया। तो 3 बजे पहुँचे अगले दिन। आवेदन दिया थाने में? आवेदन भी दिया था हमने, लगभग 3 बजे के आसपास हमने थाना में आवेदन दिया था, लेकिन थाना के जाते ही ये फिर काम चालू कर देता था। क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस पे एक्शन हो, इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन हो, क्योंकि आप ये सोचिए आदमी घर बनाता है कितने मेहनत से और कितने उम्मीद से घर बनाता है, और वो घर मतलब कितना चंद घंटों में वो घर तोड़ दिया। आप फोटोज देख लीजिएगा, वीडियोस देख लीजिएगा कैसे इन्होंने घर तोड़ा है। आपका क्या नाम है? जहाँ क्षति हुई है वो उसके आप कौन है उस घर के? मेरा नाम है अंकित राज, मौलागंज से हैं हम। हमारे घर की क्षतिग्रस्त हुई है, मैं दादी का पोता हूँ। मेरे पिता की मृत्यु 19/10 को हो गई। मेरे पिता पूर्व में ही गांव की सारा ज़मीन का बंटवारा करके गए थे। उसके बाद दरभंगा के 5 पंचों और बहनोई मामू के द्वारा दरभंगा का बंटवारा 14/2/21 में हुआ। बंटवारा के समय में बहनोई के द्वारा मना किया गया, लेकिन माँ को बहला फुसला करके ये ऊपर ले गए और ऊपर ले जाने के बाद 6.5 बीघा जमीन गांव का अपने पत्नी के नाम से दान पत्र करा लिए। 4 कट्ठा जमीन दरभंगा में जिस मकान में हम लोग रह रहे हैं, उस मकान का वसीयत अपने पुत्र अंकित राज के नाम से करा लिए। उसके पश्चात 2.5 कट्ठा जमीन बहेरी में 70 लाख रुपए कट्ठे का बेच दिए। 25 कट्ठा जमीन 4 लेन में माँ के द्वारा बेच के पैसा हड़प कर लिए। 1.5 कट्ठा जमीन कठलवाड़ी में था, वो बेच के पैसा हड़प कर लिए। जानबूझ करके मुझ पे केस कराया गया माँ के द्वारा। माँ को बहला फुसला के इसकी गवाही में मेरी बहन है, बहनोई हैं, 5 पंच हैं। 7 करोड़ का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुझ पे, वो बंटवारा नामा में बजाबते लिखा हुआ है, जो इस अंबुजा वाले पैसा और कारोबार से इनका कोई लेना देना नहीं है। चूँकि वो पूर्व में आर्या ट्रेडर्स चलाते थे, उसके बाद उन्होंने 2 चिमनी चलाया, चीनी होलसेल का काम चलाया, ज़मीन खरीद बिक्री का कारोबार किए, ट्रैक्टर एजेंसी खोले, सीमेंट का 2 CNF लिए, बहुत सारा व्यापार किए। तो वो अपने बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा ज़मीन हड़पने के लिए ये सारा षड्यंत्र उनके द्वारा रचा गया और माँ के द्वारा जितना भी आरोप लगाया जा रहा है सबका मेरे पास बाई डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट के आधार पर देंगे। पिताजी जो अकाउंट का पैसा है उसमें मेरे नाम से एग्रीमेंट भी है, उस अकाउंट का मैं नॉमिनी भी हूँ। अभी तोड़फोड़ का आरोप लगा रहे हैं। तोड़फोड़ की आरोप श्रीमान, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो साइड पे जा कर के मेरे आंगन से फोटो लिया जाए। ऑलरेडी वो जो छज्जी है 2 फुट, वो मेरा छज्जी है। छज्जी के नीचे मेरा बाउंड्री छज्जी तक किया हुआ है, उसके नीचे मेरा लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है। बंटवारा के समय में हम भी वो पार्ट बट गया है। ग्राउंड फ्लोर में बाउंड्री उस सिमाने से किया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर में मेरा मकान बना हुआ है। सेकंड फ्लोर में जब मुझे ज़रूरी हुई, मैं अपना छज्जी तोड़ने गया तो भाई साहब को कहा, भाई साहब छज्जी तोड़ने है, तो उन्होंने बोला ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम तोड़ सकते हो, उससे हमको क्या लेना देना है। जब हमने तोड़ने गए तो 5 लाख का डिमांड किए वो, जिसमें कि 20,000 रुपया ऑलरेडी
उनको दिया गया था। उनका एक लठैत पप्पू सिंह है, उसके द्वारा वो बार बार धमकी दिलाते हैं, वो 5 लाख रुपया दो, नहीं तो तुम्हारा काज के अगेंस्ट में हमने एसएसपी साहब के ऑफिस में दरखास्त दिया है, थाना प्रभारी को दरखास्त दिया है, जो श्रीमान वो जगह का वेरिफिकेशन करके, और चूंकि ये एरिया बंदर आता है, कोई काट लेगा किसी को तो दिक्कत होगी, मेरा जगह अगर जायज में मेरा है तो दूध का दूध पानी का पानी करके। मम्मी किस में रहती थी इससे पहले? अभी जो विवाद हुआ उससे पहले किसके साथ रहते थे? बंटवारा से पहले सब लोग समलात रहते थे, मेरा डुप्लेक्स मकान था, सारा फैमिली, माता पिताजी नीचे रहते थे, सारा परिवार ऊपर रहता था। बंटवारा तक मेरी जितने भी मेरे रिलेटिव हैं ये सब जानते हैं, जो मेरे हिस्से में जितने जमीन है वो सब मेरा अर्जित है, उनके हिस्से में जितना जमीन है वो सब पिता का अर्जित है। माँ को ऐसा लगा जो उसका परिवार बड़ा है, मेरा देखरेख अच्छा होगा, क्योंकि मेरा एक बेटा और एक बेटी, एक बेटा दिल्ली में रहता है और बेटी की शादी कर दिए, वो अपने पति के साथ रहते हैं तो उनको ऐसा महसूस हुआ वहाँ मेरा देख रेख होगा, इसके कारण वो कहा कुछ दिन के लिए मेरे पास जाने दो अभी माँ को, जिसका विरोध मेरा बहनोई किए, लेकिन उनकी बेटी लोग कहीं नहीं, जीजाजी अच्छा से देखो, फूफाजी अच्छा से देखभाल होगी, आप कुछ दिन रहने दीजिए, और वो इसी नियत से ही ले गए जो माँ को बहला फुसला करके हम इसकी सारी संपत्ति को हड़प करके इसको यहाँ से भगा देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्रनाथ सिंह।